Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Shahana. Today we are going to discuss the concept of capitalism. कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये कहते हैं कि एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ कंट्री ट्रेड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ऑनर्स फॉर प्रॉफिट। बेटा इसमें दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं, ज़रा आप देखें। अगर हम कैपिटलिज्म को इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 क्या है जी? हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है जी, और क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के लिहाज से देखें तो हम ये कहते हैं कि इनके तमाम की जो ऑनरशिप है वो किसके पास होगी? एक प्राइवेट ऑनर के पास होगी, प्राइवेट ऑनरशिप होगी। अगर हम इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से देखें कैपिटलिज्म को, तो हम कहते हैं ये जमहूरियत की बात करता है कि जमहूरियत के अंदर जो भी मतलब आपका सिस्टम चलेगा वो क्या कहलाएगा? आपका कैपिटलिज्म कहलाएगा। तो अब हम दोबारा इस डेफिनेशंस को अगर देखें, एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ कंट्री ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ऑनर्स फॉर प्रॉफिट। अच्छा जी, इसमें ना इंडस्ट्रीज हो जाए, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाए, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो जाए, तो इसमें प्राइवेट जो ऑनरशिप्स हैं बेसिकली ये उसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं और उसी चीज़ को ये रिगार्ड करते हैं कैपिटलिज्म को। नंबर 2 के ऊपर अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कैपिटलिज्म जो है ये वर्क कैसे करता है। इसके ना मैंने 3 से 4 स्टेप आपके सामने राइट किए हैं। सबसे आप पहले देखिए, हम कोई भी ब्रांड लेते हैं, कैपिटलिज्म एक्चुअली आजकल के दौर में जो होता है वो डिफरेंट ब्रांड्स की शक्ल में होता है। तो अगर हम एक ब्रांड का नाम लेते हैं तो लेट्स सपोज अगर फीमेल जैसे मेरे लेक्चर्स देख रही हैं, तो अगर हम एक लेडीज़ बैग की बात करती हैं तो जी इसमें फेमस ब्रांड की बात कर ले तो हम कहते हैं कि गुची का एक ब्रांड है और उन्होंने ना एक बैग तैयार करना है। तो बेटा जब वो बैग तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे। किसकी फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में। तो उसके बाद जब वो इनको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट आएगी ना। तो जब ये कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आएगी तो नेक्स्ट स्टेप में कैपिटलिज्म में क्या होगा कि बैग जो है वो तैयार हो चुका है और वो तैयार होगा और मार्केट में जाके उसको क्या करेंगे? वो उसको सोल्ड आउट करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप होगा। मार्केट में सेल करने के बाद उनका जो 3rd स्टेप होगा वो क्या होगा? उनको उनके प्राइवेट ऑनर्स को इनकम होगी। इनकम होगी तो फिर क्या होगा? इनकम होने के बाद जो प्राइवेट ऑनर्स होते हैं उनका एक प्राइवेट गेन हो रहा होता है ना उसमें। तो वो चाहते हैं कि जो बंदा भी होता है, जो कैपिटलिस्ट होता है, वो चाहता है कि मैं अपने कैपिटल को एक्सपेंड करूं। तो फिर वो क्या करेगा? उस कैपिटल को, उस इनकम को वो अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है। तो आपने देखा कि जो कैपिटलिज्म है ये एक इनडायरेक्ट वे में कैपिटल जनरेशन भी कर रहा है। अभी इसमें अगर हम बात करें तो आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहा होगा कि अगर ये प्राइवेट ऑनर्स की बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? बेटा गवर्नमेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने जो प्राइवेट ऑनरशिप सिटीजन्स होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन उनके होते हैं और वो ओनली अपने जो प्राइवेट जितने भी बिजनेस उनकी कंट्री में चल रहे होते हैं वो उनको उनसे क्या रिसीव करेगी? वो टैक्सेस रिसीव करेगी और इन रिटर्न में उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अच्छा जी, जब हमने ये बात की कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग की, अब मैंने दूसरे स्टेप में ये लिखा था कि सोल्ड इन मार्केट्स की बात करते हैं। तो जब ये मार्केट्स में सोल्ड हुई हैं तो एक्चुअली जो कैपिटलिज्म है इसमें जो मार्केट्स होती हैं वो फ्री मार्केट होती हैं। ये इसका बड़ा बेसिक फीचर है जो इसको दूसरे सिस्टम से अलग करता है। कैसे कि इसमें जो मार्केट्स होती हैं उसमें डिमांड एंड सप्लाई के साथ, इंटरेक्शन के साथ प्राइस और क्वांटिटी जो है वो मुंतखब की जाती है, जिसको हम एक्विलिब्रियम प्राइस और एक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं।
बेसिकली इसमें वो ये कहना चाहते हैं कि कैपिटलिज्म में जितनी आपकी डिमांड देखी जाती है उतनी आपको सप्लाई की जाएगी, और उसमें ये तयन हो जाता है प्रोड्यूसर को कि मैंने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है और उसको मैंने किस कीमत के ऊपर सोल्ड आउट करना है, राइट। तो इसलिए इस जो कैपिटलिज्म में फिनोमेना प्रिवेल करता है उसको वो क्या कहलाता है, आपकी फ्री मार्केट कहते हैं। अच्छा जी, फिर हम इसके फीचर्स के ऊपर आ जाएं तो फीचर्स में कैपिटलिज्म में जो बेसिक चीज़ देखी जाती है वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस देखी जाती है। आजकल आप देख लें कंज्यूमर की प्रेफरेंस से कैसे पता चलता है, आपको कोई भी प्रोडक्ट जो अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो प्राइवेट ऑनर्स होते हैं उनके माइंड में क्या होता है, वो सबसे पहले देखते हैं कि इस चीज़ की डिमांड क्या है। लेट्स सपोज जैसे हम एंड्रॉयड मोबाइल देखते हैं तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि कौन सा मोबाइल है जिसके फीचर्स ज़्यादा हैं, जो पब्लिक ज़्यादा उनको लाइक कर रही होती है। तो ये कोई भी प्राइवेट ऑनर्स जब भी वो कोई प्रोडक्शन करेगा तो कैपिटलिज्म में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को मद्देनज़र रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम दूसरे स्टेप में देखें तो कैपिटलिज्म का करेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि इसमें प्राइवेट ऑनरशिप्स भी दी जाती हैं। इससे जो पहले सिस्टम था उसमें प्राइवेट ऑनरशिप के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं दी जाती थी। अब यहाँ पे जब प्राइवेट ऑनरशिप दी जाती है किसी भी इंडिविजुअल को तो वो प्रॉफिट और लॉस के लिए वो अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो अपने जब उनको बेटे प्राइवेट ऑनरशिप दी जाती है तो उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और उसी इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और जब आप किसी भी एम्प्लॉयज़ में एम्प्लॉयर में एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है तो जो आपका बिजनेस होता है ना वो एक्सपेंड करने लगता है, ठीक है। देन इसमें हम बात करते हैं कैपिटलिज्म में कि रिवार्ड्स की। कैपिटलिज्म में अगर आप स्टार्ट में देखें तो हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए। अब जारी सी बात है आपने लैंड, लेबर एंड कैपिटल्स लिया तो बेटे आपने उनको रिवार्ड्स तो पे करना है ना। तो ये देखिए मैंने पीछे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लैंड है तो आपने उसको क्या पे किया है, रेंट। लेबर को आपने पे क्या किया है, वेजेस। कैपिटल को क्या पे किया है, इंटरेस्ट। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या पे किया है, प्रॉफिट। तो ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए बेटा जी ये क्या है, ये रिवार्ड है, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं कैपिटल जनरेशन की। तो कैपिटलिज्म में जब भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है और उसके बाद कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट होता है तो वो जो प्रॉफिट होता है वो उसको फर्दर अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जिससे प्राइवेट सेक्टर जो होता है एक्सपेंड होता है और इससे कैपिटल क्या हो जाती है, जनरेशन होती है। ये तो हमने पढ़े इसके फीचर्स। अब हम पढ़ते हैं कि कैपिटलिज्म के एक तो आपने पॉजिटिव साइड देख ली कि जी ये पॉजिटिव साइड है, तो अब हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉबैक्स लिखे, आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले जो ड्रॉबैक है ना कैपिटलिज्म में वो हो जाती है मोनोपोली। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जैसे हम अगर पाकिस्तान में बात करें तो हम ये बात करते हैं वापडा की, ठीक है। तो वो देखें आप रेलवे उसमें आप क्या होता है कि वापडा अपनी मर्जी से प्राइसेस को एक्सपेंड करता जाता है। मोनोपोली बेटे होती क्या है कि उसमें एक ही जो प्रोडक्ट का ओनर होता है उनकी मार्केट्स में इजारादारी होती हैं, सिंगल सप्लायर होता है, वो अपनी मर्जी से प्राइसेस को जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकता है क्योंकि उस प्रोडक्ट का कोई मार्केट में करीबी कोई नेमुल बदल नहीं होता और लोग मजबूर होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो मजबूर हैं कि उन्होंने वापडा से ही बिजली को ख़रीदना है, तो वापडा आपको क्या करता है कि प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करता है। अब ज़्यादा चार्ज करने में बेटा 2 चीज़ें हैं इसमें, देखें 2 चीज़ें, एक है प्रोड्यूसर और दूसरा है कंज्यूमर। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर प्राइसेस कोई प्रोड्यूसर ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो उससे फ़ायदा किसको होगा, प्रोड्यूसर को होगा या कंज्यूमर को होगा? डेफिनेटली प्रोड्यूसर को होगा ना, उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जबकि जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है या लेट्स सपोज जो जितनी वो मनी स्पेंड कर रहा है वो क्या होगी, डेफिनेटली वो डिक्रीज़ कर जाएगी।
तो कैपिटलिज्म का ड्रॉबैक जो होता है वो कंज्यूमर के ऊपर बर्डन चला जाता है और उसकी इनकम इसकी वजह से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दूसरे नंबर पर कैपिटलिज्म में ये है कि मैंने लिखा है कि बिजनेस अप्स एंड डाउन्स होते हैं। प्राइवेट ओनरशिप जी आपको कैपिटलिज्म में मिल गई, आप अपना बिजनेस अकेले चला रहे हैं। आप कुछ लोग होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाते बल्कि उनको क्या हो जाता है, लॉस होता है। उस लॉस की शक्ल में क्या हुकूमत आपके बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने लॉस पे करना है? नो। तो वो प्राइवेट ऑनर जो है वो अपने सरमाए को दबो भी सकता है अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, जिस वजह से कैपिटलिज्म में जो लॉस होता है उसके लिए वो अकेला जो ऑनर होता है उसका, वो ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा जी, ये थर्ड पॉइंट है जो कैपिटलिज्म का ड्रॉबैक है, और वो ये है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट, जब कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो गई। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे जनरेट हुई कि अगर लेट्स सपोज आपके जो लेबर है ना, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ इसमें एफिशिएंट होते हैं, कुछ लेस एफिशिएंट होते हैं। अब जब कैपिटलिज्म जो है, जो प्राइवेट ऑनर्स है वो डेफिनेटली उन एम्प्लॉयज़ को हायर करता है जो एफिशिएंट होते हैं, और जो लेस एफिशिएंट होते हैं उनको वो अपने बिजनेस से किक आउट कर देता है। तो किक आउट होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जिसकी और दूसरे नंबर पे हम प्रोस्पेक्टस में इस तरह से भी देख लेते हैं कि अगर एक बिजनेसमैन को लॉस हो रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को डेफिनेटली वो रखेगा तो नहीं, उनके एक्सपेंसेस नहीं बेयर कर सकता, वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देगा, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। लास्ट पॉइंट हम कैपिटलिज्म के ड्रॉबैक्स डिस्कस कर रहे हैं, वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बेटा जी ऐसा होता है कि कैपिटलिज्म का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कैपिटलिज्म सोसाइटी को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, रिच एंड पुअर। जो रिचेस्ट पर्सन है, जो कैपिटलिस्ट है, वो तो जब उसको प्रॉफिट हुआ वो अमीर से अमीर तब तर हो जाता है, लेकिन जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनकी सैलरीज हैं, वो जब उसका प्रॉफिट इंक्रीज करता है वो अपने एम्प्लॉयज़ की वेजेस सैलरीज उस प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं करता, जिसकी वजह से रिच और पुअर्स के दरमियान में गैप बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से अमीर तबका अमीर तर हो जाता है और गरीब तबका गरीब तर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। आपको लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन हो वो उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।